नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक होंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ये ऑप्शन आपका संथानम समिति, बी ऑप्शन आपका षोडशिंग समिति, आपका सी ऑप्शन है शाह आयोग, आपका डी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही है। षोडशिंग समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 1975 में डॉक्टर षोडशिंग की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसके लिए 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान का में व्यापक परिवर्तन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? हमारा 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ये ऑप्शन आपका 14 वर्ष, आपका बी ऑप्शन है 15 वर्ष, आपका सी ऑप्शन है 16 वर्ष, आपका डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ये आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य द्वारा प्रयास करने की बात वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत डैश आपका ऑप्शन है कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है, बी ऑप्शन आपका अर्ध परिवर्तनीय है, आपका सी ऑप्शन आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, आपका डी ऑप्शन है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, अनुच्छेद 35 यानी कि इसे में स्पष्ट उल्लिखित है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 35 का दूसरा भाग स्पष्ट करता है कि नीति यानी कि इसमें नेतृत्व देश के प्रशासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ए ऑप्शन आपका पहला भाग, बी ऑप्शन आपका दूसरा भाग, आपका सी ऑप्शन है चौथा भाग, आपका डी ऑप्शन है भाग 5वां। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा भाग संबंधित है? हमारा भाग चौथा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। याद रखना, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं। ठीक है, जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका संघ, बी ऑप्शन आपका राज्य, आपका सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, आपका डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, डी ऑप्शन से होगा, हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कौन सा भाग? हमारा 4th। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कुछ भाषा चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ए ऑप्शन आपका मौलिक अधिकारों से, आपका बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों से, आपका सी ऑप्शन है प्रस्तावना से, आपका डी ऑप्शन है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से। तो उसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन सही, प्रस्तावना के माध्यम से। आपका क्या
ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिनमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ए 99, बी ऑप्शन आपका 39, आपका सी ऑप्शन है 59, आपका डी ऑप्शन है 69। तो कौन सा हमारा अनुच्छेद संबंधित है? इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 39। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 39। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 तथा 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए ऑप्शन आपका संसदीय, बी ऑप्शन आपका संघीय, आपका सी ऑप्शन है एकात्मक, आपका डी ऑप्शन है सत्तावादी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन सही होगा, संघीय। आपका ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मताधिकार से अभिप्राय है? ए ऑप्शन आपका ऐसे कानून अधिनियम करना जिसमें कष्ट पहुंचे, बी ऑप्शन का वोट देने का अधिकार, आपका सी ऑप्शन है अमीरों को वोट देने का अधिकार, आपका डी ऑप्शन है केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो बताइए मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, वोट देने का अधिकार। ठीक है, आपका ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस करते हैं। मताधिकार से अभिप्राय वोट देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? बताइए। ए ऑप्शन आपका 14, बी ऑप्शन आपका 19, आपका सी ऑप्शन है 29, आपका डी ऑप्शन है 32। तो बताइए कौन सा हमारा अनुच्छेद पर विचार किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन सही होगा, आपका 39। ठीक, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए ऑप्शन आपका अमेरिकी, बी ऑप्शन आपका यूके, सी ऑप्शन आपका सोवियत संघ और आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, अमेरिकी संविधान से निम्नलिखित भाग यानी कि भाग भारतीय संविधान में लिए गए हैं। वो कौन कौन से हमारे? पहला लिया गया हमारा मूलभूत अधिकार। ठीक है, दूसरा हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपका तीसरा है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, और चौथा हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये भी हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और अगर नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? ए ऑप्शन कार्य का अधिकार, बी ऑप्शन आपका शिक्षा का अधिकार, आपका सी ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है मतदान का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारतीय संविधान में यानी कि मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार, ठीक है, और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की को सुनिश्चित किया गया है? ये ऑप्शन है आपात स्थिति के प्रावधान, बी ऑप्शन आपका केंद्र राज्य संबंध, आपका सी ऑप्शन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को किसमें सुनिश्चित किया गया है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आपको बताना कौन सा भाग है। ए ऑप्शन आपका 4A, आपका बी ऑप्शन है 4B, आपका सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में जो कि किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन यानी कि भाग 4A में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आप सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे नागरिकों के मूल यानी कि मौलिक कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग में जोड़े गए हैं। ठीक है, कौन से 4A भाग में जोड़े गए हैं। और मूल रूप से संख्या कितनी 10 मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी। ठीक है, और संख्या 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 तक बढ़ाई गई। कितने 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ए ऑप्शन का शिक्षा अधिकार, बी ऑप्शन का सूचना का अधिकार, सी ऑप्शन आपका भाषण का अधिकार और डी ऑप्शन हमारा जीवन का अधिकार। तो बताइए कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन सही है, यानी कि सूचना का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा 86वें संविधान यानी कि 86वें संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। ए ऑप्शन आपका 1950, बी ऑप्शन आपका 1949, सी ऑप्शन आपका 1951, आपका डी ऑप्शन 1952। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 1949 में लागू किए गए। आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संसद ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा और इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा संविधान की 4 व्यवस्था अंतरिम संसद नागरिकता चुनाव एवं संविधान की स्थायी प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया। शेष संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन आपका यूएसए, आपका सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए डी, और ऑप्शन हमारा सही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे राज्य यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। याद रखना, यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के भाग चौथे यानी कि चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कहाँ से किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी अधिकार कर्तव्यों डेस आपको भरना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और को बाधित करता है, बी ऑप्शन का को अनुदेशित करता है, और आपका सी ऑप्शन है में निहित है, और डी ऑप्शन है का विरोध करता है। अधिकार कर्तव्यों को सी ऑप्शन सही होगा आपका में निहित है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, राइट आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे अधिकार और कर्तव्य निहित हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे व्यक्तियों को भी अपने धर्म का पालन करने दे।
ठीक, अधिकार और कर्तव्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए भारतीय संविधान में नागरिकों के विकास हेतु कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये ऑप्शन आपका 6, बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा 7। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन से हमारे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट कौन से हमारे थे? शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और दूसरा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 46वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। कब निकाला? हमारा 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ? हमारा 1976 में। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, सॉरी, कानूनी अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार क्या है? हमारा कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? ए ऑप्शन आपका शासन द्वारा, बी ऑप्शन आपका विधि द्वारा और सी ऑप्शन है प्राधिकार द्वारा और आपका डी ऑप्शन है समानता द्वारा। तो बताइए स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन सही, विधि के द्वारा। ए ऑप्शन आपका और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, जॉन लॉक के अनुसार, ठीक है, आज यदि मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार क्या? आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है, याद रखना। ठीक है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकार को सामाजिक व अन्य व्यक्तियों की असुविधा को देखते हुए कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? विविधिक समानता, बी ऑप्शन आपका राजनीतिक समानता, सी ऑप्शन सामाजिक समानता, आपका डी ऑप्शन आर्थिक समानता। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन सही होगा, आर्थिक समानता। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, समानता का उदार पहचान कानूनी और राजनीतिक समानता में निहित है। ठीक है, जिसकी मांग 18वीं और 19वीं शताब्दी में शुरू की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत कानून का शासन, मताधिकार, नागरिकता आदि को लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद कौन सा हमारा? 51(a) के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? मूल कर्तव्य कितने? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है? ए ऑप्शन आपका भाग 2 में, बी ऑप्शन का भाग 3 में और आपका सी ऑप्शन है भाग 5 में और डी ऑप्शन है भाग 4(a) में। तो बताइए मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन सही होगा, भाग 4(a) में। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, नागरिकों के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सोल्सिंग की सिफारिशों के आधार पर, किसकी सोल्सिंग की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? बताइए हमारा कौन सा नहीं है?
ए ऑप्शन आपका आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों अधिनियम, बी ऑप्शन आतंकवाद निवारण अधिनियम, और आपका सी ऑप्शन है मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, और आपका डी ऑप्शन है यानी कि विदेशी मुद्रा अधिनियम। तो उसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे भारतीय संसद द्वारा, ठीक है, 1973 में पारित विदेशी अधिनियम नियामक अधिनियम एक कठोर नियम है, ठीक है, यानी कि जिसे विदेशी विनिमय और प्रतिभूति और लेन देन के ऊपर लागू किया गया था, ठीक है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय और मुद्रा के आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह एक निवारक नजरबंदी अधिनियम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, हमारे संघ भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए ऑप्शन आपका 11, बी ऑप्शन आपका 9, आपका सी ऑप्शन है 12 और आपका डी ऑप्शन है 8। तो ये तो आंसर आपको पता होना चाहिए कितने मौलिक कर्तव्य हमारे। ए ऑप्शन सही है। मूल कर्तव्य कितने हमारे? 11। आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आरंभ में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो मूल कर्तव्य, मूल यानी कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 10 थी, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी? 11 कर दी, ठीक है। इसमें शामिल किया गया कि प्रत्येक अभिभावक एवं संरक्षण का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब हमारा था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया था 11वां, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे, उनको डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।